मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइड आप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता पर हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं, ताकि तुम्हारा जीवन विषाक्त हो जाए। पर हर बार, प्रत्येक प्रयास में उसे केवल और केवल असफलता मिली है। उसकी हर योजना धूल में मिल गई है। तुम एक बहुत ही विशेष कार्य करने के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए
इस धरती पर पैदा हुए हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। और अभी इसी समय तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया चल रही थी। तुम दिव्यता के और समीप आ रहे थे। तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित हो रहा था। तुमसे पंगा लेना, तुमसे बैर करना उसे बहुत भारी पड़ा है, अत्यंत महंगा सौदा साबित हुआ है। यह बात उसे अब बहुत अच्छे से कटु अनुभव के साथ समझ आ गई है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम्हारे सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। उसके तांत्रिक ने भी उसे यह स्पष्ट चेतावनी दे दी है, उसे आगाह कर दिया है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए और तुम्हें बर्बाद करने के, तुम्हें हानि पहुंचाने के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि यह असंभव है। परंतु मेरे बच्चे, वह फिर भी अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने अहंकार के वशीभूत होकर मानने को तैयार नहीं है कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दैवीय अंश हो। मेरे बच्चे, मेरे भक्त हो तुम, मेरे अंश हो तुम, और तुम सच में, यथार्थ में बहुत ही विशेष हो। और तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है, गंगाजल की भांति। और तुम्हारा बुरा सोचने मात्र से, तुम्हारे अहित की कामना करने मात्र से ही उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जो कुछ भी नकारात्मक लोग तुम्हारे साथ करना चाहेंगे, जो भी बुरी शक्ति, जो भी विनाशकारी क्रिया वे तुम्हारी ओर भेजेंगे, वह शक्ति, वह क्रिया उन्हीं लोगों पर, भेजने वालों पर ही कई गुना होकर वापस लौटेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अपने तांत्रिक से इन बातों को सुनकर, इन चेतावनियों को प्राप्त करके वह पूरी तरह से भयभीत हो गई है। उसके अंदर खौफ समा गया है। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हें एक साधारण, कमजोर, निरीह व्यक्ति समझती थी, जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बहुत ब्लॉकेज, अनेक रुकावटें, अनगिनत बाधाएं क्रिएट की थी, बनाई थी, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी शांति को उसने नजर लगाई है, अपनी कुदृष्टि डाली है। पर वह अब भूलकर भी, स्वप्न में भी यह गलती नहीं करेगी। उसे इसका परिणाम ज्ञात हो चुका है। उसे तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का, मेरे तुम्हारे साथ होने का भली भांति पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने की कोशिश में, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में धकेलने के प्रयास में उसने अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया है। अपने ही हाथों अपने भाग्य को कलंकित कर लिया है। नरक से भी बदतर, नरक से भी अधिक कष्टप्रद बना लिया है उसने अपनी नियति को। मेरे बच्चे, उसे यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो। लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ करने की कोशिश कर रहा था,
तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है। बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन उसी क्षेत्र में तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है। बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है। अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है। तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तुझे सत्य और असत्य के बीच
लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था।